अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर ऑफिस से होंगे। आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल होंगी उसमें सबसे पहले है अली मीन गंडापुर साहब ने एक और ऐलान कर दिया है। वो ऐलान क्या है उस पर बात करेंगे। फिर पीटीआई ने पूरे मुल्क में एहतजाज का ऐलान किया है, ये क्यों किया है इसकी वजूहात भी बताएंगे। फिर केपी का एक मेंबर है फजल अलाई साहब, उन्होंने भी एक ऐलान किया है, उस पर बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर इंसाफ कर दिया है, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि सब के लिए बराबर इंसाफ होना चाहिए, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे आखिर में। तो सबसे पहले अली मीन गंडापुर साहब के बयान के ऊपर आते हैं। अली मीन गंडापुर साहब क्या फरमाते हैं कि उनको SIFC के बाद जो उनको बुलाया नहीं गया और जिस तरह उनको साइडलाइन किया जा रहा है, अब उन्होंने एक मीडिया टॉक में कहा है कि अवाम इस हुक्मरानों को अब इनको लान तान करें, इन पर लानते भेजें। अब यहाँ तक बात आ गई है कि अली मीन गंडापुर साहब कह रहे हैं इन पर लानते भेजें। ये गैर पार्लिमानी अली मीन गंडापुर साहब से यही तवक्को की जा सकती है। वो इसी किस्म का बंदा है, उसके पास जो बदजुबानी है उसने यही बोलना है, उसने कोई काम नहीं करना। और इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा बंदा चूज किया है, अपने से ऊपर लेवल का, जो मतलब बदतमीजी में सब रिकॉर्ड तोड़ सकता है। अली मीन गंडापुर से साहब इससे भी बुरी आप तवक्को कर सकते हैं कि वो ये बात कहेगा। वो ये भी कह सकता है कि इनको लानतों के साथ साथ इनके बच्चों को, इनसे शादियां ना करो, इनकी शादियों पे ना जाओ, सोशल बायकाट करो। और जिधर अगर इन्होंने कोई सड़क बनाई है उस सड़क पर ना जाओ, इन्होंने कोई चीज़ बनाई है पंजाब की उस कुछ यूज़ ना करो। मतलब हर लेवल पे ये बंदा जा सकता है। अब ये बात लानतों पे चली गई है कि इन पर बददुआएं दें। अब ये भी अब इसके बाद वो कहेगा बददुआएं दें। तो क्या किस किस्म के आप हुक्मरान हैं। पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हो रहे हैं, लोग बिजली से महंगाई से तंग है, आप लोगों को हर तरफ लगा रहे हैं। आपको प्रोजेक्ट लेके आए, जिस तरह मरीम नवाज काम कर रही है, 50 से जायद उसने कम अरसे में 3 महीने के अरसे में उसने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। आपके प्रोजेक्ट किधर है। आप कंपैरिजन करें ना, आप मुकाबला करें, आप कारकर्दगी के साथ मुकाबला करें। आपके पास बजट है, हुकूमत है, आप सो कॉल्ड अपने आप को कहते हैं कि लोगों ने आपको वोट दिया। लोगों ने आपको वोट इस चीज़ के लिए दिया है कि लानते भेजें बैठ के उठ। अगर किसी को गरीब आदमी को भूख भूख लगी हुई है तो वो लानते भेजेगा, वो आप पर भी लानते भेजेगा कि आप क्या कर रहे हैं। जो आपका मैंडेट है आप वो काम कर नहीं रहे। और वो कहते हैं जो वफाकी हुकूमत है और जो अदर देन केपी की हुकूमत है उस पर लानते भेजें। खुदा का खौफ करें आप, लोगों के मसाइल हल करें। लोगों के मसाइल हो रहे हैं, आम बंदे की बात करें आप अभी भी इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। इमरान खान साहब को आप नहीं निकाल सकते। आप मत उस तरह की बातें किया करें कि मैं चढ़ाई कर दूंगा। आप जुर्रत करें, आपको लग समझ जाएगी। आपको भी पता आपको क्या हाल होगा। आप बगावत करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की रियासत में और उसका जवाब दिया जाएगा, ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। आप पीछे सारी एपिसोड देख लें पाकिस्तान के खिलाफ जिन्होंने बगावतें की हैं उनका क्या हाल हुआ है। तो आप इस पंगे में ना पड़े। आप इमरान खान साहब के कहने में ना अपना ही बेड़ा गर्क करवा लेंगे। और मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आम आदमी की बात करें, आम आदमी के मसाइल हो रहे हैं। आम आदमी का मसला इमरान खान नहीं है, आम आदमी का मसला रोटी कपड़ा मकान है, उसका रोजगार है। आप उसकी तरफ तवज्जो दें, किस तरह उनका लिविंग स्टैंडर्ड आपने इम्प्रूव करना है। टैक्सेस लगने अभी आप पे, अभी आप एक और खबर आई है, नस्वार पे आप टैक्स नहीं लगने दे रहे, बाकी हर चीज़ पे कहते हैं टैक्स लगा दो। हवा पे भी लगा दो, पानी पे भी लगा दो, लेकिन नस्वार पे आप लगने नहीं दे रहे। 100 100 रुपया आप बच्चों को जाके बांट रहे हैं और आप टिकटॉक वजीर आला पे तनकीद करते हैं। मतलब तो मोरालिटीज रखें, वो अपने स्टैंडर्ड सेट करें सियासत के, फिर बहस किया करें। आज की जो दूसरी खबर है, पीटीआई ने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि आपने हमारे झंडे पाड़े, हम आपके पाड़ेंगे। इनका जो सेक्रेटेरिएट है वो गिरा है, अब इनको गुस्सा चढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने अब हमें कॉल दे देनी है। अच्छा, ये टाइमिंग बड़ी इनकी दिलचस्प है। मैंने पहले ही कहा था जून जुलाई में इन्होंने एहतजाज करना ही करना है, क्योंकि ये बड़ा अनयूजुअल अब जो बजट आना है इसमें टैक्सेस लगने हैं, इस पे बेतहाशा एक्स्ट्रा टैक्सेस लगने हैं, जिसमें महंगाई आएगी। एक
नया समझ ले एक वेव आएगी महंगाई की, पीटीआई ने उसको कैश आउट करने की कोशिश करनी है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब हमारे साथ ज्यादती हम बर्दाश्त नहीं हो रही, हमने अब एहतजाज करना है। अच्छा, पीटीआई का सेक्रेटेरिएट गिरा, मुझे हैरानगी हुई, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इनके साथ अफसोस नहीं किया। ये स्टैंडर्ड है पीटीआई का, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इनके पास आके अफसोस नहीं किया। कोई इनके आम आदमी को ये कॉल करते रहे अपने वर्कर को, किसी ने एहतजाज नहीं किया। अब वो लगा के बैठे हुए हैं तंबू कनाते, और उधर पार्लियामेंट इनकी जो कमेटी है, जो सियासी कमेटी है, कोर कमेटी, वो इजलास कर रही है और वो फैसले कर रही है, और बुरी हालत हुई हुई है, सड़क पे आ गए हैं। सील कर दिया, सील भी इनकी हरकतों की वजह से ही हुआ है। 5 नोटिस उन्होंने दिए हैं आपको, उसका कोई आपने जवाब नहीं दिया, वो हटाई नहीं आपने, तो उनको हटाना पड़ा। अब आप महंगाई को कैश आउट करने की कोशिश करेंगे, जो बजट पे टैक्स लग रहे हैं उसको कैश आउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पैट श्योर इस बात पे कि केपी में आपके पास हुकूमत है, मशीनरी है, वहाँ पे आप एहतजाज करेंगे, लेकिन पंजाब में, सिंध में, कोयटा में या बलूचिस्तान में आप कहीं पे भी आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हालात बदल गए हैं, जज्बात लोगों के बदल गए हैं। अब वो ठीक है, आपको वोट मिल गए जिस तरह किस तरह करके, लेकिन अवाम आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। वो नहीं है जो कि इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है और वो धक्काशाही करके लोग ले आते थे। इस दफ़ा आप अकेले हैं, अकेले आप बंदे नहीं निकाल सकते, ये पेट शो है। आज की जो तीसरी खबर है, फजल इलाही केपी के एक मेंबर हैं, सूबाई मोजिज, इन्होंने कहा कि मैं एक पेशावर का कोई ग्रेड स्टेशन है रहमान बाबा, उस पर मैंने कब्जा कर लेना है और उधर उसका कंट्रोल मेरे हाथ में होगा। ये वही टोन है जो उनका वज़ीर आला यूज़ करता है। तो अब वो आस्ता आस्ता डाउन, मैं आपको अक्सर कहता हूँ अपने व्लॉग्स में कि ये अपवर्ड्स, अप से डाउनवर्ड आता है जो भी आप बयानियाँ बनाते हैं। अब उनका वज़ीर आला भी यही बात करता था, अब उनके मेंबर भी कह रहे हैं हमने फलाने ग्रेड स्टेशन पे कब्जा कर लेना है और फिर उसका स्विच ऑन ऑफ मेरे हाथ में होगा और मैं जब चाहे बिजली दूंगा, जब नहीं ये मेरी मर्जी है। आप वफाक को कह रहे हैं कि आप डिक्टेट ना करें, आप मेरे इलाके में बिजली जो वो गैर गैर इंस, जो इंसाफ के तकाजों के मुताबिक नहीं आप दे रहे। अब ये मसूफ ने अब कब्जा करना है, जैसे इस सियाचिन की किसी पहाड़ी पे कब्जा नहीं करता कोई दुश्मन की और वो ऐलान करता कि मैं जा रहा हूँ। अगर ये इनमें इतना ही जोश व वलवला है तो इनको बॉर्डर पे भेज दें, सबको तड़ियाँ भी लगा रहे हैं, सही है, और ये कब्जे करें और कहें कि हमने ये जंग फतह कर लिया। और रियासत के दायरों को फतह करने का क्या फ़ायदा। और ये अगर कब्जा कर भी लेंगे तो बिजली तो आपको वफाक दे रही है, वफाक ही आपको बिजली ना दे फिर आप क्या करेंगे, आप चला लेंगे उस खाली दफ्तर पे बैठ के। वो जो बंदा ऑपरेटर बैठा है वो तो अपनी नौकरी कर रहा है, उसको जो कहा जाता है वो करता है, वो अपनी मर्जी से तो नहीं करता। लेकिन इनको कम अक्लों को कहाँ समझ आनी है। बहरहाल ये वही बात है कि ऊपर से नीचे तक अब ये सब पागल हैं और इनको ये इसी चक्कर में पड़े हुए हैं, चोरी कर लें, लूट मार कर लें किसी तरह और कब्जे कर लें और पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बना लें, वहाँ की लोकल आवाम को कि देखें हमने ये बड़ा कारनामा दिया। इससे रियासत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपना मेयार जो उनसे वो गिरा रहे हैं, आप रियासत को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ों से लोगों को आप इश्तियाल दिलाने की कोशिश करें कि वो भी ये काम करें। अगर मैं कर रहा हूँ तो आप भी ये काम करें, अपना हक छीनें, और आप अपनी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब करेंगे, ये कल को आपके भी गिरेबान पकड़ेंगे। जो आप उनको तनबीह कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है। आज की जो आखिरी खबर है वो सुप्रीम कोर्ट ने बिल आखिर इंसाफ कर दिया। क्यों किया, मैं अक्सर कहता हूँ और बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान का मसला इमरान खान नहीं है। मैं जजिस से भी कहता हूँ, मैं नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तब भी मैं इमरान खान साहब को कहता था कि पाकिस्तान का मसला लीट ब्रीड नहीं है, ब्राह्मण ब्रीड नहीं है, पाकिस्तान के मसाइल और हैं। अगर इमरान खान साहब ने 4 साल अपने दौरे हुकूमत में अवाम की बात की होती, अवाम को तवज्जो दी होती, तो आज इस मुल्क का इतना बेड़ा गर्क ना होता जिस वक्त आज ये खड़ा है। आज की गवर्नमेंट और इमरान खान की गवर्नमेंट में फ़र्क ही यही है, इनका फोकस जो सा है वो लोगों के मसाइल हल करने की तरफ है। इमरान खान की तरफ, इमरान खान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, वो जो लेके आए थे वो उनके साथ ही लड़ रहा है।
اس میں پولیٹیکل سٹیک کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ کوئی نیب کے کیسز بن رہے ہیں ان کے اوپر جس طرح عمران خان صاحب نے بنائے، نہ کوئی لان تان کر رہے ہیں، نہ ان کی کسی تقریر میں ان کا ذکر تک نہیں ہوتا۔ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کی بات کی جاتی ہے جب بھی شہباز شریف صاحب بیٹھ جاتے ہیں، چائنا کے ساتھ سی پیک 2 کی بات کی جاتی ہے۔ اس طرح پاکستان کے اندر تبدیلی ایک لانے کی کوشش کی جا رہی جو پچھلے 4 سال سے رکی ہوئی تھی۔ اب سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے، یہ 17 سال بعد فیصلہ آیا ہے۔ لودھرا کا ایک کیس تھا، 4 لوگ اس میں سزائے موت ہوئے، پہلے ان کو سزائے موت ہوئی، پھر ان کو عمر قید میں چینج کیا گیا۔ اب سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ آیا، مندو خیل صاحب کے سامنے، اس میں نعیم افغان بھی تھے، حسن رضوی صاحب بھی تھے، اور سپریم کورٹ کے جج نے، مندو خیل صاحب نے معافی مانگی کہ 17 سال بعد وہ فیصلہ دے رہے ہیں کہ ان کو بے گناہ ہے، ان کو بری کر دیا جائے، ان کا ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا۔ ظاہر ہے پاکستان میں 2 نمبر گواہ بھی ملتے ہیں، پھر انویسٹیگیشن آفیسر جو ان سا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کی دفعات لگا کے ٹھوک دیتا ہے کیونکہ اس نے پیسے پکڑے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو بری کر دیا جائے۔ اب اس میں 3-4 میں سے ایک بندے کی 4 سال پہلے ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے۔ اب یہ نظام انصاف ہے پاکستان کا کہ ایک بندہ جس کو نا حق رکھا گیا، 17 سال آپ نے جیل میں بھی رکھا 2007 سے لے کے 2024 تک، اور وہ بے گناہ ہے، اور ان میں سے ایک کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو یہ نظام انصاف ہے۔ ایسے نہیں ہم 130ویں نمبر پر ہیں، اور یہی بات میں بار بار ریپیٹڈلی کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی بیلیں تو فوراً لگ دیں کہ ان کو بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اور ججز نے تیاریاں شروع کر دی کہ کس طرح میرا محبوب قائد باہر آئے، لیکن عام آدمی کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ عام آدمی کو انصاف کون دے گا؟ بھٹو صاحب کا فیصلہ ہوتا ہے 50 سال بعد جا کے اس کو عدالت کلیئرنس دیتی ہے، اپنا دوبارہ اس کو ری وزٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ زیادتی ہے، یہ فیئر ٹرائل نہیں تھا۔ یہ عدالتی نظام ہے پاکستان کا، اس پر بھی کوئی توجہ دیں۔ احمد فراز صاحب کو اب لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت بیٹھی ہوئی ہے۔ مجھے بتائیں، احمد فراز سے زیادہ لوگ بکواس کر رہے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے، تصویریں لگا لگا کے سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کا جو آفیشیل چینل ہے، گروپس ہیں، ایکس پہ فوجی افسران کی تصویریں لگا کے کمپین کی جا رہی ہے۔ جس طرح اعظم سباتی صاحب نے ریاست پر حملے کی، پھر اس کے بعد علی مین گنڈا پور جس طرح ریاست کو للکار رہا ہے، اس طرح ان کے بے شمار بیانات ہیں جس میں یہ ریاست کو تڑیاں لگا رہے ہیں، لان تان کر رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں ہم چھوڑیں گے نہیں، یہ وقت ہم پر بھی آئے گا، اور پھر پولیس افسران سے لے کے ججز تک کو یہ دھمکاتے رہے ہیں۔ ان کے اوپر ایکشن نہیں ہوا، تو احمد فرحات کے اوپر سیکیورٹی ایجنسی اتنی ویلی ہیں کہ اس نے کوئی صرف وہ پرووک کیا اس نے، یا اس نے 4-5 ویڈیو لگا دی ایکس پر، اور آئی ایس آئی اس کو اٹھا کے لے گئی ہے۔ آئی ایس آئی کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ بندے تو صحیح پکڑو، اور جو بندے صحیح لان تان کر رہے ہیں ان کو پکڑے۔ اب احمد فرحات سے کیا ہوگا؟ اب احمد فرحات کے کیس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا، پورے پاکستان کا کیس بنا دیا، لاپتہ افراد، اور اس کو ایجنسی کو لان تان کر رہے ہیں۔ ایجنسیز آج تک آئی ہیں کبھی عدالتوں میں؟ آپ کو بھی پتہ ہے ایجنسیز اپنا رول بتائیں گی ان کا کیا رول ہے؟ وہ پاکستان کی محافظ ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی کے معاملات ان کے پاس ہوتے ہیں۔ انہوں نے کلبھوشن یادو جیسے لوگ پکڑنے ہوتے ہیں جو پاکستان میں رہ کے غداری کر رہے ہیں، اور بڑے معاملات ہیں، سینسٹیو ایشو ہوتے ہیں، وہ آپ کو آ کے بتائیں، وہ اپنے چہرے بے نقاب کریں کہ ہم ہیں وہ لوگ۔ وہ تو سیکرٹ کام کرتے ہیں، یہ چاروں ایجنسیاں سیکرٹ کام کرتی ہیں۔ آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں جج صاحب؟ یہ ساری انفارمیشن تو انڈیا چاہتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے، پاکستان کے دشمن چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ایجنسی کس طرح کام کر رہی ہے، کتنے لوگ ہیں، کیا تنخواہیں ہیں، ان کی شکلیں کیا ہیں، اور آپ وہ کام کر رہے ہیں جو پاکستان کا دشمن چاہتا ہے کہ ہمیں آ کے بتائیں یہ کون لوگ ہیں، کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ خدا کا خوف کریں، پاکستان کی سیکرٹ ایجنسی کو سیکرٹ ایجنسی رہنے دیں۔ اگر احمد فرحات اتنا امپورٹنٹ تھا تو یہ پھر باقی پی ٹی آئی کے لپڑ کرنے باہر کیوں پھر رہے ہیں؟ ان کو کیوں نہیں پکڑے وہ جو زیادہ قصوروار ہیں؟ احمد فرحات کا کانٹینٹ نکال لیں اور یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا کانٹینٹ نکال لیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں پی ٹی آئی کا کانٹینٹ زیادہ خطرناک ہے۔ عمران خان صاحب کی تقریریں نکالیں آپ، اور ان کے لیڈران کی تقریریں نکالیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ تو پلیز انصاف عام آدمی کے لیے کریں۔
جب عام آدمی کے لیے انصاف ہوگا تو تب ہی پاکستان ترقی کرے گا. عمران خان پاکستان کا مسئلہ آج بھی نہیں ہے. پاکستان کا مسئلہ عام آدمی ہے. عام آدمی کی طرف فوکس کریں. 17 سال بعد آپ نے آج معافی بھی مانگے مندو خیل صاحب نے. اس طرح کی معافیوں سے بچیں اور ڈریں کہ کسی غریب کی بددعا آپ کو لگے. آج آپ اس منصب پہ بیٹھے ہیں, کوئی عام آدمی کے لیے بھی کوئی فیصلے کر جائیں, کسی کو انصاف دے دیں کہ اس کی حق تلفی ہو رہی ہے. غریب آدمی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. عمران خان صاحب کے پاس وکیل ہیں, تگڑے ہیں, وہ ایکس وزیر اعظم رہے ہیں تو ان کے کیسز لگ جاتے ہیں. عام آدمی کا کیس نہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگتا ہے, نہ سپریم کورٹ میں لگتا ہے, نہ اس بیچارے کے پاس پیسے ہوتے ہیں کہ وہ بیچارہ وکیل کرا کے یا کوئی مقدمہ اپنا لے جائے. وہ بیچارے زمینیں بیچ کے, کوئی اپنے آبائی زمین بیچ کر اور پراپرٹیاں بیچ کر گزارا کر رہے ہیں, اور وہ جیل میں بیٹھا ہے, اس کے بچے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کا روزگار کس طرح ان کے بچوں کی کفالت ہو رہی ہے. عام آدمی پہ فوکس کریں. سپریم کورٹ کو چاہیے یہ جو 4 سال بعد آپ نے فیصلہ دیا کہ یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے, اس طرح کے فیصلے ہزاروں ہیں جو پینڈنگ ہیں, ان کو بھی سنیں اور لوگوں کو انصاف دینے کی کوشش کریں. یہ تھا آج کا ویلوگ. اگر آپ کو پسند آیا تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیا کریں. بہت شکریہ.